हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 9 देखेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे, और पिछले क्लास में हमने क्वेश्चंस 1 से 6 तक क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन 7 है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पे क्या लगा लो, स्टार लगा लो। क्या लगा लो? स्टार लगा लो। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर आप फिगर समझ लो, ठीक है ना, यानी कि एक्सरसाइज 9.1 में आप जो भी हमारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, अगर आप फिगर समझ लो अच्छे से तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि भूमि के एक बिंदु से, यानी कि ये भूमि है, इसके एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा क्या है? भवन है। कितना मीटर ऊंचा है? 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ये इसका शिखर है, इस पे लगा है एक क्या? संचार मीनार। क्या लगा है? संचार मीनार। यहाँ तक हमारी क्या है? भवन है 20 मीटर, ठीक है। इसके ऊपर लगी है एक संचार मीनार की तल और शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि भवन का शिखर और ये जो संचार मीनार है इसका तल, और ये ऐसे आप मिला दो इसको, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब क्या होता है? ऊपर के तरफ जो बनता है वो हमारा उन्नयन कोण होता है। यानी कि क्षैतिज स्तर और दृष्टि कोण के बीच जो हमारा दृष्टि रेखा के बीच जो हमारा कोण बनता है वो कैसा बनता है? उन्नयन कोण बनता है, ठीक है ना। ऊपर हमारा उन्नयन होता है और नीचे अगर बनाएंगे तो अवनमन होगा। तो कह रहा है क्रमशः 45 और 60 है। तो पहले हमारा क्या है? भवन है। तो ये कितना है? 45 है। कितना है? 45 है। फिर कहा है कि एक संचार मीनार, बाद में संचार आया है, ये टोटल हो जाएगा कितना? 60 अंश, ठीक है ना। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। यहाँ से यहाँ तक तो ये भवन है, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा संचार मीनार है। तो इसको हमने मान लिया स्मॉल h, नाम दे देंगे A, B, ये C, और ये हम इसको C ले लेते हैं और इसको D ले लेते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा बनाते हैं। हाँ, फिर से एक बार फिगर देखिए। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ये हमारा भूमि है, कह रहा है एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, यानी कि 20 मीटर ऊंचा, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर ऊंचा एक भवन, ठीक है। तो भवन के शिखर पर लगी, यानी कि ये भवन का शिखर है, छत है, ठीक है, इस पर लगी एक संचार मीनार के तल और संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे, और इसका जो कोण है भवन का, जो भवन वाले फिगर में जो कोण बनेगा वो 45 का, और संचार का तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 60 अंश। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये हमें डिस्टेंस ज्ञात करना है, ये इतना, इसको हमने क्या मान लिया? h नाम दे दिया, ठीक है। तो आप लोगों ने एक्सरसाइज 8 में पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज सबसे पहले भवन का निकालेंगे, यानी कि ABC निकालेंगे। तो ये हमारा कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज में। तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाती है? कर्ण, और ये क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार। और देखिए इस एंगल की बात हो रही है, तो इसके सामने वाली ये भुजा हमारी कैसी होती है? लंब होती है, ठीक है ना। तो हम लेंगे त्रिभुज ABD में, यानी कि हम ये वाला नहीं ले रहे हैं, सिर्फ भवन को ले रहा है, ABD में देख रहे हैं, ठीक है। तो लंबाई हमें दिया है, क्या दिया है? लंबाई दिया है, और यहाँ पे आधार है। कर्ण तो हमने इसके सापेक्ष लेकर के किया, लेकिन लंब और आधार हमें दिया है। तो लंब और आधार अगर दिया होता आप क्या लिखोगे? tan लिखोगे। तो क्या लेंगे? tan लेंगे। क्या लेंगे? tan A। tan A इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो tan A का मान यहाँ से रख दीजिए, कितना है? 45 है। tan 45 इक्वल टू लंब कितना है? BD है। क्या है? BD है, और आधार क्या है? AB है। क्या है? AB। यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देखिए tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1।
कितना आता है 1 इक्वल टू BD आपको कितना दिया 20 मीटर दिया, क्या 20 मीटर, ठीक है ना। और निकालना क्या है आपको AB निकालना है, क्या निकालना AB, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए और तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा कि AB इक्वल टू 20। ये तो हमें क्या मिल गया आधार मिल गया, क्या मिल गया आधार, यानी कि ये चीज़ हमें मिला, ये AB मिल गया है। अब हम टोटल निकालेंगे, अब लिखेंगे कि त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ABC लिख लो या ACB लिख लो, ठीक है ना। हमने लिखा था त्रिभुज ABC में, अब टोटल लेके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आधार आपको ये मिला है और ये लंब हमें पता है, ये तो हमने मान लिया H, और ये कितना 20, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, क्या BC मिलेगा ना, यानी कि 20 प्लस H करेंगे तो हमें क्या मिलेगा BC मिल जाएगा, सॉरी BC मिल जाएगा। तो त्रिभुज ABC में देखेंगे तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे tan लेंगे, क्या लेंगे tan, आधार भी पता है लंब भी पता है, लेकिन लंब हमें आधा पता है तो यहाँ पे कर नहीं, आधार और लंब पे हम देख रहे हैं तो tan लेंगे, ठीक है। तो tan A इक्वल टू क्या होगा लंब बटा आधार, तो tan A कितना है 60 है, अब क्या लेंगे 60 लेंगे। लंब कितना है, लंब हमारा क्या है BC अपॉन आधार कितना है AB है, क्या है AB है। तो tan 60 अंश का मान कितना होता है √3 होता है, और BC कितना है BC यानी कि 20 प्लस H हो जाएगा, 20 प्लस H हो जाएगा, और AB हमें कितना मिला हुआ है 20 मिला हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे और तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 20 √3 इक्वल टू ये 20 प्लस H। आपको निकालना क्या है, अगर आप H निकाल दो, क्या निकाल दो H, तो क्या आपको मीनार की ऊंचाई मिल जाएगी, मिलेगी ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे H का मान निकालेंगे, ठीक है। तो 20 को इस साइड कर दीजिए, यानी कि H बराबर हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 हो जाएगा। इधर किस में प्लस में इस साइड लाएंगे तो किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो H इक्वल टू 20 कॉमन कर लोगे आप तो क्या मिलेगा यहाँ से √3 माइनस 1, ये आपका आंसर होगा। ये हमें मिला मीनार की ऊंचाई। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। दिया है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल क्या है, जब आप कहीं मूर्ति देखे होंगे, मूर्ति लगी हुई, यानी कि ये मूर्ति लगी हुई है, ठीक है ना, ये मूर्ति लगी हुई है तो देखे होंगे कि यहाँ पे ऐसे कुछ चौतरे टाइप बनाया हुआ होता है, फिर इसमें ये मूर्ति बनी होती है, ठीक है ना। तो इसी चौतरे को ये बोल रहा है क्या पेडेस्टल, क्या बोल रहा है पेडेस्टल। तो क्वेश्चंस क्या है कि एक पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, यानी कि ये हमारा क्या है पेडेस्टल है, क्या है पेडेस्टल है। इसके शिखर यानी कि यहाँ पे इसके शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। क्या है मूर्ति है, क्या पेडेस्टल है, ठीक है ना, लगी हुई है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यानी कि भूमि के एक बिंदु से, यानी कि यहाँ से ले लो आप बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति हमारा ये तुम्हारा पेडेस्टल है यहाँ से यहाँ तक, मूर्ति हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो इस भूमि के यानी कि भूमि के एक बिंदु से और ये शिखर तक इसका उन्नयन कोण कितना है, कितना दिया है 60 अंश है, कितना है 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, यानी कि इसी बिंदु से और ये पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 है, कितना है 45 है। तो कह रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये हमें ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम मान लेंगे h, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये मूर्ति की ऊंचाई दिया 1.6 मीटर, ठीक है। नाम दे देंगे A B, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ठीक है, नाम देते हैं C, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या मान लिया H मान लिया, क्या मान लिया H, और इसको हमने नाम दे दिया क्या D। तो सेम जैसे हमने 7वां क्वेश्चन किया सेम वैसे ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये पेडेस्टल था, ये मूर्ति थी। फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर, ये हमारा पेडेस्टल है, के शिखर यानी कि ये शिखर पर एक 1.6 मीटर
कि एक मूर्ति लगी हुई है, यानी कि ये हमारा पेडेस्टल है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या मूर्ति है जो 1.6 मीटर ऊंची है। तो भूमि के एक बिंदु से, यानी कि हमने भूमि, ये हमारी क्या भूमि है, इसके एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर क्या है, ये, इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 है। और उसी बिंदु से, यानी कि इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी कि ये हमें निकालना है। तो ये हमारा लंब क्या है दिया हुआ, ये कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाती है, कर्ण, और ये हमारा क्या, आधार। तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, tan लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लंब और आधार ये हमारा चलेगा। तो लिखेंगे कि त्रिभुज, सबसे पहले अपन निकालेंगे क्या, ये त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB निकालो, या त्रिभुज ABC निकालो। तो त्रिभुज ADB में, ठीक है ना, पहले हमने इसको ले लिया। तो यहाँ पे देखिए क्या लेंगे, tan A, tan A इक्वल टू क्या था, लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार। tan A कितना है, हमने पूरे को लिया है, तो पूरा कितना है, 60 का है, तो ये हो जाएगा 60 अंश, इक्वल टू लंब कितना है, लंब क्या B और D है, आधार क्या AB है, क्या है AB है। यहाँ पे करते हैं तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3, और यहाँ पे देखिए BD क्या है, BD। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें 2 पॉइंट्स है, तो पहला 1.6 और ये H, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 1.6 प्लस H हो जाएगा, किसका मान, BD का। AB हमें पता नहीं है तो लिख लेंगे, तो यहाँ से हमें AB मिल जाएगा, यहाँ पे 1 कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा √3 AB इक्वल टू 1.6 प्लस H। √3 को इस साइड लेके जाइए, किस में, इधर किस में, सॉरी गुणे में, इस साइड लेके जाएंगे तो किस में आ जाएगा, भागी में आ जाएगा, यानी कि √3। ये हमें AB में मिल गया। इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC यानी कि पेडेस्टल का जो ऊंचाई है, जो इसमें त्रिभुज बना है, इसको लेंगे, ये नहीं लेंगे, बस ये नीचे का लेंगे, ठीक है ना, ABC को लेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे भी tan लगेगा, तो tan A इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan A सिर्फ ये पेडेस्टल का ही पूछ रहा है, तो tan A की जगह पे क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और लंबाई कितनी है, लंबाई क्या है, BC, क्या है, BC, आधार कितना, AB है, क्या है, AB। tan 45 अंश का मान 1 होता है, BC कितना, H हमने माना है, और ये क्या है, AB है, क्या है, AB। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, इधर लिखते हैं, क्या मिलेगा, AB इक्वल टू H, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AB का 1 में, H का 1 में, तो AB इक्वल टू H मिल गया। इसको हम कर लेते हैं, या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि AB का मान रखेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 से AB का मान रखने पर तो क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या AB, यहाँ पे AB है, समीकरण 1 से AB का मान रख दीजिए 1.6 प्लस H अपॉन √3 इक्वल टू इधर क्या H है, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या मिलेगा, √3H इक्वल टू 1.6 प्लस H। H का √3 में हमने किया, फिर 1.6 प्लस H का हमने 1 में कर दिया। तो हमें क्या चाहिए, H चाहिए, क्या चाहिए, H को इधर लेके आ जाइए, √3H इधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये 1.6। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिए H कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा, √3 - 1 इक्वल टू 1.6। इधर H के गुणे में √3 - 1 है, उस साइड ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, भागे में आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1.6 अपॉन √3 - 1। तो इसको और हम सोल्व करेंगे, वैसे तो ये यहाँ पे भी हमारा आंसर सही है, बट बुक में कुछ और दिया है, तो क्या करेंगे, परिमेकरण करेंगे। परिमेकरण क्या करते हैं कि जो हमारा हर होता है, इसी टर्म्स को लेते हैं, इसी वैल्यू को लेते हैं, बस प्लस ये जो चिन्ह होता है ये हमारा क्या था, चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ माइनस है, तो जब परिमेकरण करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। तो हर वाले टर्म्स को लेते हैं, क्या लेंगे, √3, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, फिर √3 + 1 से क्या करेंगे, अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो H इक्वल टू क्या मिलेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1.6 ये हो जाएगा √3 + 1। नीचे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई फार्मूला दिख रहा है क्या, कोई फार्मूला याद आ रहा है क्या आपको, A² - B² इक्वल टू क्या होता है, एक कोष्टक में A + B और दूसरे कोष्टक में क्या आता है, A - B। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये A - B है, ये A + B है, तो क्या आप इसको √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं इस फार्मूले से।
तो लिखेंगे कि √3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, h इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, यहाँ पे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो h इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 में से 1 माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब 1.6 में 2 का भाग कर दो, क्या मिलेगा 0.8, और ये हो जाएगा √3 प्लस 1। ये होगा आपका आंसर, आपकी बुक में दिया हुआ है। तो ये हमें मिल गया, क्या मिला है हमें, पेडेस्टल की ऊंचाई मिली है, यानी कि ये मिला है, ठीक है ना। तो ये हमारा पेडेस्टल की ऊंचाई है। तो सिंपल है क्वेश्चन, जैसे 7वां था वैसे हमारा 8वां भी क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो इतना तो आप कर ही लेते हो। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 9। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। दिया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी आप स्टार लगा लो। देखिए क्या रहा है कि एक मीनार की पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ये मीनार है, क्या है, एक मीनार है, कह रहा है इसके पाद बिंदु से, पाद बिंदु यानी कि ये आधार जहाँ पे खड़ा हुआ है मीनार, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, यानी कि यहाँ पे एक भवन है, ठीक है। ये क्या है भवन और ये क्या मीनार है। तो कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर ऐसे उन्नयन कोण 30 है। उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से, यानी कि ये भवन हमारा है, इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है 60 है। तो भवन से मीनार क्या होता है, बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। ये कितना है 60 है, कितना है 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमने इसका क्या मान लिया, h मान लिया, क्या मान लिया, h मान लिया, ठीक है ना। ये हमारा क्या है भवन और ये क्या है मीनार है, क्या है मीनार है। तो नाम दे देंगे A B C D। फिर से देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ये क्या है मीनार है, क्या है मीनार, पाद बिंदु का मतलब क्या होता है कि मीनार जहाँ पे खड़ा होता है, जो आधार होता है। कह रहा है कि जो पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, यानी कि ये भवन है, इसके शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ऊपर का उन्नयन कोण कितना है 30 है, और भवन के पाद बिंदु, यानी कि भवन का पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार की ऊंचाई ये दे दी हुई है कितनी 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कर, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि AD आपको निकालना है, क्या निकालना है, AD निकालना है। तो यहाँ पे भी 2 त्रिभुज है, तो सबसे पहले कोई सा भी आप ले लो, ABC ले लो या ABD ले लो। तो लिख लेते हैं A त्रिभुज ADB में, ठीक है, ऐसे लिख लो। यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ABD में सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं, इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना, इसको लेंगे ये वाला। तो क्या लेंगे कि tan B इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। इस एंगल की बात करें तो इसके सामने वाली ये भुजा क्या कहलाएगी, लंब, और ये क्या होगा आधार होगा, क्या होगा आधार, और ये 90 डिग्री का होता है, तो इसके सामने वाली भुजा कड़ कहलाती है। तो tan B कितना है 30 है, कितना है 30 है, लंब कितना है AD, आधार कितना है AB। tan 30 अंश का मान 1/√3। AD हमने क्या माना, h माना है, क्या माना है, h माना है, और AB हमें नहीं पता है। आप यहाँ पे एक लाइन बढ़ा भी सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख लेना कि माना भवन की ऊंचाई यानी कि AD, आपने क्या माना है, h मीटर माना है, ठीक है ना। अब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB इक्वल टू क्या मिलेगा, √3h मिलेगा। ये क्या मिल गया आपको, AB मिल गया, क्या मिला है AB। अब ऐसे ही सेकेंड वाले के लिए निकालेंगे, इसके लिए ABC के लिए तो लिखेंगे त्रिभुज
ए बी सी में, तो यहाँ पे भी tan लगेगा। तो tan, अब यहाँ पे देखिए tan ए की, ये एंगल एक की बात हो रही है, ठीक है ना, यानी इसकी, तो ये हमारा क्या होगा, लंब, ये आधार है और ये हमारा कड़ हो जाएगा, ये यानी कि ये एंगल नहीं रहेगा, सिर्फ ये एंगल, ठीक है। तो tan ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। tan ए एंगल क्या है, 60 है, लंब कितना है, लंब क्या है, BC, आधार क्या है, AB। tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3। AC आपको दिया हुआ है कितना, 50 मीटर, और AB आपको निकालना है। तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 AB इक्वल टू क्या मिलेगा, 50, यानी कि AB इक्वल टू क्या मिलेगा, 50 अपॉन √3। अब क्या करो, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से AB का मान रखने पर, AB का मान रखने पर क्या मिलेगा, यहाँ पे रख दीजिए AB का मान, यहाँ से क्या है, √3 H इक्वल टू इधर क्या है, 50 अपॉन √3, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा √3 H इंटू √3 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50, ठीक है। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, क्या मिलेगा, 3H हो जाएगा, इधर 50, 3 को इस साइड लेके जाओगे तो क्या मिलेगा, 50/3, भाग दो, या तो ये आंसर होगा या भाग कर लो, पॉइंट में आ जाएगा। 3 एकम में 3, बच गया 20, ठीक है। 3 छक 18, 3 छक 18, 2 बच गया, और 3 छक 18, यानी कि हमारा 16.666 आएगा मीटर, ये आपका आंसर होगा। आपसे पूछा क्या है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो भवन की ऊंचाई कितनी हो गई, भवन की ऊंचाई क्या माना था आपने, H माना था, क्या माना था, H, और H इक्वल टू क्या आ गया, 16.66 मीटर, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर होगा, तो ये आपका आंसर होगा, या ये आंसर नहीं दिया होगा तो अपॉन में दिया होगा, यानी कि ये भी दे सकते, ये दिया हो कि H इक्वल टू 16 सही 2/3, इसको सोल्व करोगे तो यही मिलेगा, 16 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 ऐड कर दो तो 50/3 मिल जाएगा, या पॉइंट में या ये दिया हो या ये दिया हो, दोनों में से एक आंसर आपको दिया। इस वीडियो में इतना ही, अगले क्लास में हम प्रश्न नंबर 10 से करेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।